नाम ले रहे हैं तो संसार के जितने भी उपाय मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने किया तो कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाए। एक दिन जब प्रहलाद जी आश्रम में थे तो जितने भी आश्रम के दैत्य के जो बच्चे थे दैत्यों के, उन सबको भी यही शिक्षा देते हैं, सुनो मेरे साथ बड़े मस्ती में झूम करके राम नाम गाया करो, श्याम नाम गाया करो भैया, इसी में जीवन का सार है। तो उन बच्चों ने पूछ दिया, अच्छा प्रहलाद तू ये बता कि तुमने ये सीखा कहाँ से? तब प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो एक बार जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए चले गए थे, उसी समय देवताओं ने हमारे राज्य में आक्रमण कर दिया और मेरी माता कयाधु को उठा करके ले जा रहे थे। उसी बीच में नारद जी मिले और इंद्र सोच रहे थे कि मैं इस हिरण्यकश्यपु की पत्नी को मार दूंगा, इसके गर्भ में जो बालक है वह भी ऐसे ही दैत्य होगा, तो मैं जब इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगी, इसके बालक को मार दूंगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जब इंद्र मेरी माँ को मारने की इच्छा से ले जा रहा था, उसी बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को समझाया, भैया देखो ऐसे मत करो, कोई जरूरी नहीं है कि हिरण्यकश्यप आतंकवादी है तो उसका पुत्र भी होगा। नारद जी ने कहा, सुनो ये जो कयाधु के गर्भ में जो बालक है ना वही भगवान का अनन्य भक्त है भैया, उसको मत मारो, उसे छोड़ दो। तो जब इंद्र को पता चला तो वो छोड़ दिए मेरी माँ को और उसी समय मेरी माँ नारद जी के साथ रहने लगी, नारद जी के यहाँ सत्संग करने लगी। नारद जी दिव्य भगवान की कथा का रसपान कराते हैं, भगवान के नामों का श्रवण कराते हैं मेरी माँ को, और मैं उस समय माँ के गर्भ में था तो मैं भी भगवान के नाम का रसपान कर रहा था, सुन रहा था भगवान के नाम को। उसी समय से मैं भी भगवान का नाम लेने लगा हूँ भैया। माँ के गर्भ में ही मुझे यह शिक्षा मिली है। और ध्यान रखना, जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को बड़ा सावधान रहना चाहिए, है कि नहीं? जब गर्भ में बच्चा होता है तभी उसके संस्कार जो है उसमें पड़ जाते हैं। और आज जब माता कयाधु नारद जी के माध्यम से भगवान की लीला का रसपान करती है तो उनके जो गर्भ में जो शिशु है प्रहलाद जी जो हैं तो वो भी सुनते हैं। और जब बड़े हुए प्रहलाद जी तो आज वही बता रहे हैं कि भैया मैंने अपनी माँ के गर्भ में भगवान के नाम को जो है लेना सीखा है। तो बोले, अच्छा ये बताओ कि हम राक्षस हैं तो क्या भगवान हमारी सुनेंगे? तब प्रहलाद जी कहते हैं, सुनो भगवान भेदभाव नहीं करते, ये हम आप भेदभाव करते। ये तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं ना राक्षस हैं दैत्य हैं, उन्हें शत्रु भाव से देखते हैं, इसलिए भगवान उनका वध करते रहते हैं। और मेरी मानो भगवान पक्षपात कभी नहीं करते, तुम सब लोग मिलकर के मेरे साथ उनका नाम लो, वो तुम्हारा भी उद्धार करेंगे। और सचमुच में प्रहलाद जी कहते हैं, देवो सरु मनुक्षो या यक्ष गंधर्व एवचा भजन मुकुंद चरणाम स्वस्ति मान यस्याद यथा वयम। चाहे यक्ष हो, गंधर्व हो, देवता हो, मनुष्य हो, दैत्य हो, राक्षस हो, कोई भी हो, भगवान का जो भी नाम लेगा, माधव की शरण में जो भी जाएगा उसका उद्धार अवश्य होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नारद जी के बताए हुए उसी नाम का मैं भी जो है जप करता रहता हूँ। तो आज प्रहलाद जी उन दैत्य पुत्रों को भी जो है समझाते हैं और यही यहाँ अपने पिताजी के सामने वही नाम का जो है संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु बड़ा क्रोधित हुआ तो बोले, ये बता कि तेरा भगवान इस खंभे में भी है क्या? जब है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इस खंभे में तेरा भगवान है? तो प्रहलाद जी ने कहा, हाँ पिताजी मेरे भगवान तो हर एक जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरे प्रभु तो कण कण में समाये हुए हैं, अपना देखने का नजरिया तो बदलो। तो उसी समय हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया, उसने तुरंत जो है खंभे पर प्रहार किया बड़ा क्रोधित होकर के। उसी समय नरसिंह भगवान
बड़ा दिव्य रूप, विकराल रूप बना करके प्रकट हो गए। गगड़ गड़गड़ानो खम्भ फटो चर चरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीभ लप लपावे, चितवती सरोज मानो अंक जात खानी है। ऐसा दिव्य रूप बनाकर के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और जब हिरण्यकश्यपु ऐसी बात अपने प्रहलाद से कर रहा था, पुत्र से, उसने नहीं देखा कि अभी कौन आया। जैसे उसने खंबे पर प्रहार किया तो वहां का जो माहौल था, वह वातावरण जो था बड़ा धूल ग्रसित हो गया, धूल रहित हो गया। जैसे धूल से ग्रसित हुआ, उसी समय भगवान प्रकट हुए नरसिंह, तो वह धूल से रहित हो गया। और जैसे हिरण्यकश्यपु देखा तो वह बड़ा भयभीत हो गया, यह है कौन? अरे ना तो यह मनुष्य है, ना कोई जानवर मालूम पड़ रहा, ये है कौन? और बड़े विकराल रूप बना करके नरसिंह भगवान जब आए, प्रहलाद जी जब देखते हैं तो कहते हैं धन्य है प्रभु, और प्रणाम करते हैं प्रहलाद जी, प्रभु आप मेरी रक्षा के लिए मेरे पास आए हैं। ध्यान रखना, प्रहलाद जी को बहुत से प्रपंच पढ़ाए गए, लेकिन प्रहलाद जी ने प्रपंचों में नहीं पढ़ा, केवल भगवान का नाम लिया, तो आज भगवान का दर्शन हुआ उन्हें। ध्रुव को हरिलोक अशोक मिला, जननी करनी से गिरे न गिराए, और रूप अनूप मिला खग को, दस कंधर से है पक्ष कटाए। दस कंधर से जब जटायु जी महाराज ने अपने पक्ष को जो है कटवा दिया, तब जाकर के हरि का दर्शन हुआ। तो आज इसी तरह का प्रहलाद जी भी प्रपंच नहीं पढ़ रहे हैं। कभी भैरव रूप मिला हरि का, प्रहलाद पढ़े न प्रपंच पढ़ाए। प्रहलाद जी भी आज प्रपंच नहीं पढ़ रहे हैं, केवल भगवान का नाम लिया, भगवान के चरण रूपी नौका का आश्रय लिया, तो भगवान की प्राप्ति हो गई। और उसी समय प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। गाढ़ी कृपान कृपान कहो पितु कार विलोकत काले न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं है खंबे में, हासु निहान पे के हरि जागे, पैरे बेदार भय विकराल, कहे प्रहलाद है के अनुरागे, प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजने लागे, प्रीति प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजने लागे। और जब नरसिंह भगवान को देखकर प्रहलाद जी प्रणाम करते हैं, उसी समय से जो है यह तब से तब सब पाहन पूजन लगे, तभी से जो है प्रणाम करने की परंपरा चली। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कवितावली में कि गाढ़ी कृपान कृपान ना कहूं पितु काल विलोकत काल न भागे, राम कहाँ सब ठाऊं है खंभ में, हाँ सुनिहान पके हरे जागे, वैरी विदार भय विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागे, प्रीत प्रतीत बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लगे। उसी समय प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान को प्रणाम किया। बड़े क्रोधित, बड़े विकराल रूप में, जैसे देवताओं ने देखा तो उनके क्रोध शांत करने के लिए आए, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध जो है शांत नहीं हुआ। वो तुरंत हिरण्यकश्यपु की ओर दौड़ पड़े और दौड़ करके झपट करके हिरण्यकश्यपु को पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपनी गोद पर उसको रख करके बीच देहरी में और